के साथ राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ, उन लोगों में से? देखिए, यहाँ पे हमारा, मैं फिर बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अभी हमने जो गोल्स अपने लिए रखे हुए हैं, जो हमने अपने लिए अगराज़ व मकासद जो हमने सेट कर दिए हैं, हम इन चीज़ों को लेकर हम अपना सफ़र कर रहे हैं और हम मतलब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जिसे कहा जाता है कि हम अपना सफ़र आगे कर रहे हैं। कोई हम जल्दी से नहीं कर रहे कि ज़ाहिर बात है कि पॉलिटिक्स में अगर आप जल्दी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो चूँकि नई पार्टी हमने बनाई हुई है और हम हर एस्पेक्ट को देख के सब मामलात को आगे लेकर और सबको साथ चला के हम ये सारे मामलात आगे लेकर जा रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह डिसीजन है भी अदालत की जानिब से, तो जो पार्टियां हैं जिनके लीडर्स यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, आगे जब इलेक्शन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको, जिनको परमिशन मिलेगी तो वो इलेक्शन लड़ लेंगे। जिनको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर परमिशन नहीं मिलती तो जाहिर बात है कि मुल्क की कवानीन है, मुल्क की कवानीन का सबने एहतराम करना है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर पार्टी का जो नुमाइंदा है, हर पार्टी के जो उनके अपने तरीके से वो आईन पाकिस्तान और आईन कानून का जो पाकिस्तान का कानून है उसकी हम देख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम कानून की पासदारी भी करते हैं, हम कानून को मानते भी हैं। तो अगर इस किस्म की कोई डिसीजन है तो जाहिर बात है कि फिर सबने उसको फॉलो करना होगा। किसी ने इलेक्शन लड़ने होंगे और किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ने होंगे। ये बताएं कि परवेज़ खटक साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही 9 को हुकूमत ख़त्म होगी तो आप देख लेंगे कि इलेक्शन कमीशन सूबे में काबीना को डिज़ाल्व कर देगा। तो परवेज़ खटक साहब को पता था कि सूबे में काबीना डिज़ाल्व हो रही है, उनको ये भी पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपके साथ जहाँ पर जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है तो इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या कहते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ये खुशकिस्मती है कि हमारे साथ परवेज़ खटक साहब जैसे और महमूद खान साहब जैसे मतलब एक तजुर्बाकार हमें लीडरशिप एक मिली हुई है। और वो देखें, अगर हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन उनको मतलब वो अपने तजुर्बे की बेस पे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हुकूमत अभी मतलब कैसे काम कर रही है और इनका आने वाला फ्यूचर मतलब क्या है। तो जाहिर बात है कि इस तरह जो लीडरशिप है उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हुकूमत तो हमें तो सूबे का तो जाहिर बात है कि वो परवेज़ खटक के अलावा हमें भी पता था कि जिस तरह जो कुछ उधम मचाया गया था, मतलब वो निगरान सेटअप में और फिर निगरान सेटअप में जिस तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे पैसे लेना और एक मतलब एक करप्शन का बाजार गर्म था। तो ये तो लोग हमें फिर कहते थे कि जी हमें तो आप लोगों की याद अब आ रही है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में हुकूमतें चलाई। तो ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से वो 4-5 महीने के लिए जो लोग आए और हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि जो उधम मचाया गया था तो उन्होंने जाना ही था और वो चले गए। अब इंशाल्लाह अभी जो हमें लग रहा है कि जो सेटअप अब आएगा वो गैर सियासी होगा। उसमें टेक्नोक्रेट्स का हम सुन रहे हैं कि जी टेक्नोक्रेट्स आएंगे। तो अच्छा है कि जब गैर सियासी लोग आपके कैबिनेट में होंगे तो उनका फोकस सिर्फ इलेक्शन तक महदूद होगा, इलेक्शन करवाने तक, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट देने तक, और वो लोग किसी और गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन या हमने देखा हुआ है, जैसे कल भी इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस रिलीज़ हमने देखा था कि नई मर्दमशुमारी के बाद तकरीबन 4 महीने और भी मतलब इलेक्शन का प्रोसेस लेट हो सकता है। तो ये इट्स मीन कि अगर मर्दमशुमारी होती है, मर्दमशुमारी अगर 4 से 5 या 6 महीने मर्दमशुमारी के लिए जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 4 महीने मजीद प्रोसेस के लिए मांग रहे, तो एक मतलब हमें लग रहा है कि फिर 1 साल तक तो इलेक्शन का जो इनेकाद है वो मुश्किल ही लग रहा है। आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन का लेट होना खुशाइन या आप भी कहते हैं इलेक्शन नहीं, हमारे लिए तो इसलिए खुशाइंद ही है क्योंकि हम तो अपने एक प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम हमने शुरू करनी है इंशाल्लाह। 19 अगस्त से पहला जलसा नौशहरा में हो रहा है और इस तरह
कोई 11 जलसे हम मुख्तलिफ शहरों में प्लान हो चुके हैं, और वो भी हमारे जहन में ये था कि तकरीबन कोई 3 या 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो हमने इलेक्शन के जो अवामी रहमत मुहिम के सिलसिले में जितने भी जलसे थे वो हमने बड़े शॉर्ट मतलब वीकली और 10 दिन के अंदर अंदर हमने रखे हुए थे कि हमने आवाम तक पहुँचना है, आवाम तक अपना स्लोगन, अपना जो हमारा मंशूर है वो हमने पहुँचाना है। लेकिन जब ये इलेक्शन कमीशन के अब सारे मामला देख रहे हैं तो शायद हम इस प्रोसेस को और भी हम लेकर जाएं, क्योंकि जितना हम वर्क करेंगे, हम ग्राउंड में जाएंगे, हमारे लिए और भी मतलब फ़ायदा होगा। जिया साहब, ये बताएं कि आपकी जानिब से बार बार ये हमने देखा है कि आपने और आपकी पार्टी की क़यादत ने ये कहा है कि पूरे सूबे से हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। आया ऐसे लोग हैं आपके साथ राब्ते में, या कोई बड़े ऐसे नाम हैं आप बता सकते हैं, मुमकिन है कि जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, राब्ते में हैं, ऐसे नाम हैं? यहाँ पर चूँकि अब इलेक्शन कमीशन के अब इस नोटिफिकेशन और इसके बाद अब हम एक और आज आपको बताएंगे कि हम अब इस पूरे प्रोसेस को टेस्ट मैच के तर्ज पे अब खेलेंगे, और जाहिर बात है कि जितना आप इसको तरीके से इस पूरे प्रोसेस को लेकर जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ आपको हम साथ साथ आपको पता चलेगा कि पंजाब से कितने लोग हमारे साथ इस हमारे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन ये आपको वक्त के साथ साथ हम बताते जाएंगे, और जितना अवामी राब्ता मुहिम के मतलब हमारे जलसे जब होंगे तो एक तो अवामी राय को हम इंशाल्लाह चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जितना आप आवाम के सामने जा रहे हैं आवाम को उनको बताएंगे, और इसके बाद जब जाहिर बात है कि हम उन बाकी एरियाज़ में भी जाएंगे और पंजाब में भी हम एक पैगाम जाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पंजाब से भी बहुत सारे लोग शामिल होते जाएंगे, और PTIP पूरे नेशनली आपको हम दिखा देंगे कि ये एक नेशनल पार्टी के तौर पे सामने आएगी इंशाल्लाह। जनूबी अजला के हैं आप, और जनूबी अजला में आपको पता है कि पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, जिसमें शाम नामुल्ला टाइप लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। आया उनके साथ आप राब्ते में हैं, आपकी पार्टी राब्ते में है, वो आपके पास आ रहे हैं? जनूबी अजला का एक बड़ा चंक है जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुकी कर चुका है 9-10 मई के वाक़यात के बाद, तो उन लोगों के साथ आपके कोई रवाबित हैं और कोई ऐसा नाम है कि जो आइंदा चंद दिनों में, चंद घंटों में इस पार्टी को ज्वाइन? मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि बहुत सारे जो लीडरशिप है, अगर वो मैं लकी मरवत की अगर बात करूँ तो हिशाम के साथ साथ सलीम सैफुल्लाह बरादरान जो है वो पर खटक साहब के साथ राब्ते में है। इसके साथ साथ अडी ख़ान की अगर मैं मिसाल दूँ तो अडी ख़ान से एहतशाम और आगाज़ और MNA याकूब शेख साहब वो आ चुके हैं। टांग से इरफान कुंडी लोग ये मतलब आ चुके हैं। लकी मरवत से ये सलीम सैफुल्लाह बरादरान ये मतलब हमारे साथ आ चुके हैं, मतलब आ जाएंगे इंशाल्लाह पर खटक साहब के साथ राब्ते में हैं। बन्नू से हमें कल एक ज्वाइनिंग हो रही है, और सारा करक से जो आज़ाद हमारे वहाँ पे उम्मीदवार थे मलिक कासिम वो ज्वाइन कर चुके हैं। क्वाड से मैं आ चुका हूँ। हंगू से मतलब अगर आप देख लें साउथ रीजन में काफ़ी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन कर चुके हैं, तो मज़ीद भी एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ PTI से नहीं, बाकी पार्टियों से भी आपको हम दिखाएंगे कि बाकी पार्टियों से लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को इंशाल्लाह अनकरीब ज्वाइन करेंगे। जिया साहब, परवेज़ खटक साहब ने हमेशा माहिर रहे हैं असम्बलियों में, हमने उनको देखा है किस तरह उन्होंने हुकूमत बनाई, किस तरह इंतहाई थोड़े लोगों के साथ उसने पिछली जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने अपना सेटअप चलाया। माहिर समझे जाते हैं सियासी दाव पेच के, अगर ज़रूरत पड़ी इत्तेहाद की तो माजी में भी उनको ऐसी कमेटियों में ऐसी जिम्मेदारियां संभाली गई हैं कि जो कोई भी नहीं कर सकता था। तो परवेज़ खटक उसको बड़े आसान तरीके से, चाहे वो अपोजिशन से बात होती थी, चाहे वो मुखालिफ पार्टियों से बात होती थी। तो आया इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में किसी ऐसे इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी तो आपके दरवाजे खुले हुए हैं, या आपकी बाज़ पार्टियों के साथ आपने कहा है कि हम उनके साथ नहीं जा सकते? नहीं, हम यहाँ पे आपके इस तवज्जुह से
पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को भी एक पैगाम है, तमाम सियासी पार्टियों के वर्कर्स को भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक फ्लेक्सिबल जमात है और परवेज़ खटक साहब भी फ्लेक्सिबल बंदा है। और जैसे आपने कहा कि वो सियासत का मतलब माहिर है कि सियासत में किस तरीके से मतलब जो दौ पेज इस्तेमाल किए जाते हैं। कम तादाद में भी उन्होंने जब 2013 में हुकूमत उन्होंने बनाई तो मुख्तलिफ़ पार्टियों को लेकर वो अपने साथ चले और हुकूमत बनाई। तो ये एक प्रोसेस है, चलता रहेगा। और जब इलेक्शन के दिन ज़ाहिर बात है कि आएंगे, हमने ये तहैया किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान से भी मतलब जब हम पूरे पाकिस्तान पे फैल जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से भी हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर बात है कि जितने हमारे हल्के होंगे सब पे हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और अगर इस तरह होता है कि इलेक्शन में हमारे साथ सीटें आती हैं और कहीं पर जो इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी तो खटक साहब फ्लेक्सिबल बंदा है, वो हर पार्टी से इंशाल्लाह वो इत्तेहाद करके हुकूमत फॉर्म करेगा। मंगल साहब, सूबाई गवर्नर के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि उनको हटाया जा रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि सूबे में शफाफ इंतखाबात हों। तो आप बड़ी पार्टी है, सूबे की हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, तो गवर्नर के हवाले से आप ये तो हम इसलिए भी बार बार कह रहे हैं कि जब आपका निगरान सेटअप जब आपने ख़त्म किया और उसकी जो कड़ियाँ थी वो सारी गवर्नर हाउस से मिलती थी कि अगर वो जो भी इस तरह की बात आती थी तो वो सीधा कि जी वो गवर्नर साहब ने ये बंदे लगाए हुए हैं या ये क्यों है। तो यहाँ पे बैसियत हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह जो सेटअप निगरान का ख़त्म किया गया है तो इस तरह गवर्नर को भी हटाना होगा, क्योंकि इस जो पिछला जो पूरा प्रोसेस गुजरा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो उठी थी तो उसमें गवर्नर इन्वॉल्व रहा है। तो अगर हमने सारी चीज़ें हमें साफ शफाफ चाहिए होंगी तो जिस तरह अब टेक्नोक्रेट्स सेटअप लाया जा रहा है तो इस तरह गवर्नर को भी हटाया जाए ताकि एक निज़ाम ताकि सबको आने वाले इंतखाबात के लिए सबको ये एक क्लियरिटी हो कि जी आने वाला सेटअप जो भी होगा वो कम से कम साफ शफाफ तरीके से चलेगा। भगत साहब, आपने कहा है कि गवर्नर को हटाने के शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि गवर्नर को हटाया जाए। गवर्नर को अगर हटाया जाए, अगर यहाँ पर आपका गवर्नर आता है तो क्या और जमातों के ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे कि आपका गवर्नर जब बैठ जाए, महमूद खान के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, तो आया माहौल आपको फराहम नहीं किया जा रहा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आपका गवर्नर यहाँ पर आ जाए और फिर आपको सूबे में खेलने का मौका? देखें, ये हम ये नहीं कह रहे कि जी हमारा ही बंदा हो या किसी और पार्टी का हो, लेकिन जो भी आए जाहिर बात है कि ये सीट होती ऐसी है कि उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी इसको दी जाती है। लेकिन जो बंदा सिटिंग जो बंदा हो और उस पर मुसलसल इस तरह के ये देखें, हम ये सिर्फ हम तो नहीं कह रहे, बल्कि इससे पहले ANP ने इल्ज़ाम लगाए, फिर नून की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए गए, मतलब इनकी जो अपनी साथी जमाती थी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो जाहिर बात है हम तो अभी नए सेटअप में है, अभी हम अपना प्रोसेस लेकर जा रहे हैं। पी ने इल्ज़ाम लगाए, फिर नून की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए गए, मतलब इनकी जो अपनी साथी जमाती थी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो जाहिर बात है हम तो अभी नए सेटअप में है, अभी हम अपना प्रोसेस लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब एक बंदे पर ज़्यादा आवाज़ें आएँ तो उसको हटा के किसी भी और जमात का बंदा आ जाए, लेकिन वो मतलब इस पूरे प्रोसेस से ज़रा मतलब क्लियर हो, किसी गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बाकी तो देखें ये सियासी पोस्टें हैं, सियासी पोस्टों पे सियासी लोग ही आ रहे होते हैं। अब अगर हम वज़ीर-ए-आज़म को देखें, काकड़ साहब जो आए हुए हैं, तो ये भी ज़ाहिर बात है कि बाप पार्टी से आए और लगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड चूँकि बहुत एक क्लियर बैकग्राउंड है, बहुत मंजे हुए हैं और मतलब एक काबिल बंदे हैं। तो अगर एक काबिल बंदा सीट पे आ जाए तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जो एक बंदा बैठा हो उस पर उनके अपने पार्टी जो ग्रुप है वो भी उस पर एतराज़ करें, तो हम तो चूँकि नए लोग हैं, हम तो ज़ाहिर हम भी कहेंगे कि जी उनके अपने साथी इस पर एतराज़ करें तो ऐसे बंदे को इस सीट पे नहीं होना चाहिए। बाकी भला ये सियासी पोस्ट है, सियासी पोस्ट पे सियासी बंदा ही आना चाहिए। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा बंदा आना चाहिए
कि जिस पे कोई भी इल्ज़ाम मतलब ना हो, किसी पार्टी से आ जाए, क्योंकि ये सियासी पोस्ट है। सियासी पोस्ट पे कोई भी आ सकता है। अगर हमें 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 हमारे पार्टी को चांस मिलता है, हमारी तो और खुशकिस्मती होगी कि चले एक नए सेटअप में हमारे पार्टी को भी एक नुमाइंदगी मिल गई है। जिस तरह बाकी पार्टियों को नुमाइंदगी मिल रही है, तो हमें भी नुमाइंदगी मिल जाए। इसमें तो कोई कबाहत मेरे ख्याल में नहीं है। भावेश साहब, आखिरी सवाल मेरा, आप भी जिस तरह परवेज़ खटक साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, इस तरह सूबे में आपके पास भी अहम पोस्ट थी, आपको उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये रहे हैं कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती थी या उनको वो स्पेस नहीं दिया जाता था पार्टी में। आपने सूबाई सतह पर क्या देखा है कि सूबाई सतह पर आप अहम ओहदे पे रहे हैं, आपको वजारतें मिली हैं, तो आया सूबे में जो तहरीक इंसाफ थी वो अपने वर्कर की, अपने लोगों की उस तरह सुनती थी जिस तरह सुनना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो आप उस वक्त भी हमारे साथ कनेक्ट थे। और मेरा ऑफिस तो वो आप समझ लें कि वो 24 घंटों में कोई 16 घंटे तो मेरा ऑफिस ऑन ही रहता था। और मैं अपने ऑफिस में भी मतलब वर्कर के साथ कनेक्ट रहता था, और थ्रू मतलब फ़ोन, व्हाट्सएप और उसके ज़रिए भी हम वर्कर से कनेक्ट रहते थे। लेकिन जहाँ तक जो फ़ैसला साजी की बात है, जिसमें अगर हम परवेज़ खटक की बात करें या महमूद खान साहब की बात करें, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको थे, क्योंकि सूबा तो वो लोग चला रहे होते थे और उनको जो मुश्किलात उनको पेश आ रही होती थी, तो ज़ाहिर बात है कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, तो मेरा चूँकि डायरेक्टली CM ऑफिस होता था, तो हमें सच ना परवेज़ खटक साहब से की जानिब से कोई मतलब हर्डल आई। उन्होंने वो डू इट वाला किस्सा था कि जी अवाम के लिए आप जो भी फैसला करें वो हमारी तरफ से ओके होता है। महमूद खान साहब को भी जो चीज़ जाती थी वो सूबे के बेहतरीन मफाद में उसको ओके करते थे। लेकिन जो ऊपर की जो मामलात हैं, वो ज़ाहिर बात है कि वो कोर कमेटी का वो हिस्सा थे, और जो डिसीजन जो भी मुश्किलात उन्होंने फेस की, और उस बेस पे अगर उन्होंने मतलब पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया था, तो ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि बंदा एंड में आके वो मतलब पार्टी फिर छोड़ देते हैं फिर। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।